बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ इनटू स्मॉलर एंड लार्जर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी जो ईएमएफ वोल्टेज की जगह हम ईएमएफ भी लिख सकते हैं। अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमने गिवन उसको दिए हैं, अगर वो डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि स्मॉलर और लार्जर लार्जर अल्टरनेटिव वोल्टेज या ईएमएफ के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले है जी इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है जी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक होती है जी प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम वोल्टेज देते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से गुजरती है और सेकेंडरी कॉइल के अंदर डेवलपमेंट रिफ्लेक्शन शो कर देता है, यानी उसमें से भी अब करंट इंड्यूस्ड करंट जो है वो भी सेकेंडरी में से भी गुजरने लग जाते हैं। अब है दिस कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है जी प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल जो है वो कनेक्ट होती है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो वो हमें आउटपुट देती है। यानी हमने अल्टरनेटिंग सोर्स को, सोर्स जो दिया है प्राइमरी कॉइल को, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगा और सेकेंडरी कॉइल इसमें हमें आउटपुट दे देगी। यानी ट्रांसफार्मर को हम, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वो गलियों में मोहल्लों में लगे होते हैं जो कि वोल्टेज को चेंज करते हैं। यानी पीछे से ज्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं वो कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, या पीछे से कम आ रहे होते हैं तो वो ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दो तरह के ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, ये दोनों जो है वो सेम आयरन कोर की बनी होती है। यानी दोनों में जो कोर मटेरियल वो आयरन का ही होता है और दोनों जो है वो मैग्नेटिकली जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती। यानी अगर ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है, अगर हम इसको अटैच कनेक्ट करें तो अगर हम इसको इसके साथ लगा देंगे यानी कि इलेक्ट्रिकली या फिजिकली अटैच है जो कि नहीं होती, लेकिन ये अगर हम इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे तो ये मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। अब ऐसी डायग्राम, इसके अंदर दो कॉइल्स हैं, सबसे पहले जी प्राइमरी कॉइल, फिर है सेकेंडरी कॉइल। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली अटैच नहीं बल्कि मैग्नेटिकली अटैच हैं। प्राइमरी कॉइल का हमने बात की, ये कनेक्ट होता है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ये प्राइमरी कॉइल जो है वो कनेक्ट है, ये अल्टरनेटिंग एक सोर्स है हमारे पास, यानी हम इसको इनपुट भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी कॉइल हमें क्या देती है, सेकेंडरी कॉइल हमें आउटपुट देती है और ये सेकेंडरी कॉइल हमें आउटपुट दे रही है। अब ये जो है ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स है। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहेंगे Np और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहेंगे Ns। इसके वोल्टेज जो हमने गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिया था उसको हम कहेंगे Vp, और इसके गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमें हमें आउटपुट में मिलते हैं वो Vs हैं। अब जी वर्किंग, वर्किंग में सबसे पहले हम इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं। जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको दे देते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है उसको हम कहते हैं Np, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल Ns, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब जब हम इसको अल्टरनेटिंग सोर्स यानी जब हमने इसको अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव ईएमएफ इसको दी तो इसके दरमियान इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो इसके अंदर से गुजरेगी और ये हमें आउटपुट दे देगा। अब ये रेट, अब इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, वो डेल फाई और डेल टी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, डेल फाई और डेल टी, ये दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही होगा जो कि डेल फाई और डेल टी है। वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी, वो वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है प्राइमरी को वो है जी Vp, और जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं हमने सेकेंडरी को उसको हम कहते हैं जी Vs। Vs। अब हम सबसे पहले प्राइमरी कॉइल की इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे और उसी इक्वेशन से हमें सेकेंडरी कॉइल की इक्वेशन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ हमें क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल की, इस वजह से हमने एन पी लिख दिया। E इज इक्वल टू E फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन पी डेल फाई ओवर डेल टी। अब जब हमने प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग सोर्स दिया तो इसके दरमियान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कार्य को अपोज करती है, अपने कार्य को अपोज करती है। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर जब हम इसको अल्टरनेटिंग सोर्स यानी गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ जब इसको हम देते हैं तो इसके दरमियान इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने काज को अपोज करती है। अब इसका काज क्या है, जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स या वोल्टेज अप्लाई किए हैं इसको, वो इसका काज है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने काज को अपोज करती है, यानी उसका काज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज जो हमने दिए थे वीपी के, अब ये इसको कॉज को अपोज कर दिया। अपोज का मतलब है कि नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब हमने अप्लाइड वोल्टेज निकालने हैं तो अप्लाइड वोल्टेज इधर आ जाएगा और ये माइनस साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ चल जाएगा, तो अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अप्लाइड वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, एट प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वीपी, तो वीपी आ गया इज इक्वल टू ये माइनस साइन इधर आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फैराडे लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहां पे लिखी थी, उसको उठा के माइनस एनपी डेल फाई ओवर डेल टी इधर आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो Vp is equal to NP del phi over del T। ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि वोल्टेज अप्लाई किए हैं हमने प्राइमरी को, ये इसकी इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अगर हमने वोल्टेज अप्लाई करने हैं, अगर वोल्टेज हमने डिटरमाइन करने हैं सेकेंडरी कॉइल के, तो उसको हम जहां पे Vp है वहां पे SS लिख देंगे। तो Vp इधर Vs, Vs is equal to NP इधर NS आ गया, Vs is equal to NS del phi over del T सेम है क्योंकि हमने इधर सेम लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होता है, del phi over del T। अब इक्वेशन डिवाइड करना है हमने इक्वेशन 2 को, ये वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के साथ। अब इक्वेशन 2 क्या है, Vs divided by Vp is equal to Vs ये है ns del phi over del t, Vp ये है np del phi over del t, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा ns और यहाँ पे रह जाएगा np। तो हमारे पास ओवरऑल रिलेशन जो बन गया वो Vs over Vp is equal to ns over np। अब इस रिलेशनशिप में दो बातें मिलती है। अब पहली बात क्या है कि Vs डायरेक्ट रिलेशन है उसका ns के साथ, और Vp का डायरेक्ट रिलेशन है Np के साथ। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, यानी जितने ये देखो एक कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज जो है सेकेंडरी के वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज जो है प्राइमरी का वो भी बढ़ जाएंगे। अगर हम इनको कम करेंगे तो दोनों चीजें कम हो जाएंगी। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज्यादा हो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से, यानी द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर in which number of turns of secondary is greater than the number of turns of primary is called step up transformer। अब number of turns जैसे ये जो कॉइल आपस में लिपटी हुई है, ये नंबर ऑफ टर्न यानी 1 नंबर ऑफ टर्न, 2 नंबर ऑफ टर्न, 3 नंबर ऑफ टर्न। अब इसके अंदर जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो उन्होंने कहा कम होते हैं स्टेप अप के अंदर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी हैं वो बड़े होते हैं। अब इधर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब इसके अंदर 1 2 दो है और इसके अंदर 3 है, यानी ns जो है वो बड़ा है np से, तो ns इज ग्रेटर देन np। अब ns डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है vs के, और np डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है vp के। अब जहां पे ns है वहां पे vs, जहां पे np है वहां पे vp, तो ns बड़ा है np से, इसी तरह vs यानी वोल्टेज एट सेकेंडरी बड़े हैं वोल्टेज एट प्राइमरी से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी smaller than या less than number of turns of secondary, या number voltage at primary is less than voltage at secondary। अब अगला है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास the type of the transformer in which number of turns of primary is greater than number of turns of secondary is called step down transformer। अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ज्यादा है तो ये प्राइमरी की सेकेंडरी, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 है, तो इसके बड़े हैं इसके कम है, तो इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। np बड़ा है ns से, np को हम vp भी लिख सकते हैं, ns को vs भी लिख सकते हैं, तो vp बड़ा है vs से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ns ये छोटा है vp np से, या vs जो है वो छोटा है vp से।